हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में सेट नंबर 3 देखेंगे। आप लोगों को पता होगा कि हम बिहार पुलिस स्पेशल जो कि प्लेटफॉर्म बुक है, दोनों बुक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों एक साथ स्टार्ट किए हैं, जिसमें वॉल्यूम 1 सुबह 7 बजे चलता है, वॉल्यूम 2 शाम 7 बजे चलता है। तो दोनों सेट में आप लोग को ज़रूर जुड़ना है। दोनों सेट का आप लोग को डेली वीडियो मिलता है, डेली PDF भी मिलता है। और PDF का खास बात यह है कि इसमें आंसर भी डाल दिए हैं। देखिए आंसर इसमें टिक कर दिए हैं ताकि आप लोग PDF लेकर अगर पढ़ेंगे तो आंसर याद भी होते चलेगा। तो इसीलिए PDF में भी आंसर डाल दिए हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी होगा। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 3 देख लेते हैं। इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए क्योंकि हम लोग के पास टाइम ही नहीं है। कितना टाइम है? तो हम लोग के पास 2 मंथ मिनिमम टाइम है, जिसमें हम लोग को बिहार पुलिस का जो कि एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त फर्स्ट वीक से, उसके लिए सभी सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ये सेट कब तक ख़त्म होता है। उसके बाद न्यू बुक लाएंगे और पीछे बहुत सारे नए बुक का भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जिसमें डिटेल्स में कराए हैं बहुत सारे। जैसे कि खान सर का जो है वो कराए हैं, ज्ञान बिंदु का कराए हैं, और SK झा सर का भी कराए हैं, गुरु रहमान सर का कराए हैं। बहुत सारे बुक हैं, सबका कराए हैं, किरण का भी कराए हैं, सभी डिटेल्स में कराए हैं। अगर उसको वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो उस सेट को भी आप लोग जाकर लगा लीजिएगा। और ख़ास बात यह है कि खान सर का जो टॉनिक बैच है उसको आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि उससे 40 से 50% मार्क्स उससे रहेंगे। तो टॉनिक बैच का जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो इसमें डाल दिए हैं, तो सभी को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देख सकें। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है। तो ध्यान रखिएगा, धातु का तार का प्रतिरोध होता है, इसकी लंबाई क्या होता है? समानुपाती होता है। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? ध्यान रखिएगा, मोल होती है। क्या होती है? मोल। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रिहोस्टेट। किस नाम से जाना जाता है? रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पथ का आकार होता है, यह होता है जिंग जैंग यानी टेढ़ा मेढ़ा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एक डोलन को पूरा करने में लिए गए समय को डैश डैश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का कॉम्बिनेशन चूज करना है जो करेक्टली हो। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा? सीता इज प्रेटी, मीना इज प्रेटी, यानी सीता इज एज प्रेटी और एज मीना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वॉइस चूज करना है। वी शुड नॉट पनिश हिम, वी शुड नॉट पनिश हिम, इसका करेक्ट वॉइस देखिए इसमें हो जाएगा ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल टेंस। टेंस इसमें फिल करना है ही सेड दैट राम डैश डैश इट, यहाँ हो जाएगा टुक इट। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर कवि के साथ थे, कौन थे? गद्यकार। कौन थे? गद्यकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता हैं किसान मजदूर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए रिएक्शन दिया गया है, कह रहा है कि इसमें उपस्थित विषाणु परमाणु हैं, विषम परमाणु हैं। पता है विषम परमाणु इसमें कौन कौन हो जाएगा? एक तो हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें है, और एक हो जाएगा क्लोरीन, जो कि क्लोरीन भी है इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी 1 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है?
इसमें समानता यह है कि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है दो तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है? तो इसमें किया जा सकता है 18। कितना? 18। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीकर में पदार्थ ए का विलियम रखा है तो इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाते हैं, तो यह विलयन होती है। तो यह हो जाएगी अति संतृप्त। क्या हो जाएगा? अति संतृप्त। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश डैश तत्व जोड़ा जाता है। इसमें एसएन जोड़ा जाता है। क्या जाता है? एसएन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? परमाणु की संख्या किस में अधिकतम होती है? ध्यान रखिएगा, इसमें होती है, बताइए किस में होती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, O2 के। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने? 3। अगला क्वेश्चन है कि गैस के भौतिक अवशोषण की मात्रा बढ़ती है तो ताप घटने लगता है, टेम्परेचर क्या होता है? घटने लगता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण फैलता है? बेरीवेला वायरस। किससे फैलता है? बेरीसेला वायरस। सेला है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहता है? ध्यान रखिएगा, एस्चेरिचिया कोलाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है? जापानी एनसेफेलाइटिस। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है? ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऐसे तंतु जो जिसके अंदर बाह्य जींस पर कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? इसमें कौन नहीं उड़ सकता है? एमू जो पक्षी होता है वो नहीं उड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि न्यूक्लियस के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कोशिका नहीं, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तअल्पता की है, बताइए क्या है? तो अल्पता रोग है। क्या है? अल्पता रोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासी ओरकर रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश डैश कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है इसमें? यूट्रोफिकेशन। कौन नहीं है? यूट्रोफिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? छाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 150 वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, 150 वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, रखिएगा फार्मूला, वैल्यू रखिएगा, आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 16.2/3%। तो इसका आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस केवल आप लोग आंसर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो यदि आदमी 16 घंटे पर आवर की चाल से दौड़ता है तो उसमें समान तय करने में कितना समय लगेगा? तो लगभग इसमें कितना लगेगा? 1.5 घंटा। इसको भी आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें माध्य निकालना है, तो इसको भी माध्य का फॉर्मूला रखिएगा, आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या में 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होता है, तो उस संख्या में 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कहाँ?
उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी संस्कृत, किसमें? संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियों निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देश का संकलन डैश डैश कहलाता है। तो आचार संहिता। क्या कहलाता है? आचार संहिता। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1712 ईस्वी में भारत पर हुए आक्रमण का नेतृत्व डैश डैश ने किया था। ध्यान रखिएगा 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और ये 17 साल का भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इतना 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 है तो इसमें पूर्ण विभाज्यता है। बताना है किससे पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। 15 से पूरा पूरा कट जाएगा। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश डैश भागों में विभाजित किया गया था। तो प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो कितने दीवार थे? 3। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो इसमें खोखर जाति। कौन सी जाति? खोखर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। वो कहाँ का रहने वाले थे? ये बिहार का रहने वाला था। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? यह स्थित है दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित भी किया गया है? हम्पी। ध्यान रखिएगा, हम्पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय है? महेश दास का ही नाम बीरबल है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। इसमें बिटुमेन मिलाया गया था। क्या मिलाया था? बिटुमेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? पिंजौर हरियाणा। कहाँ है? पिंजौर हरियाणा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मणिक्य वंश का शासन था? यह था त्रिपुरा में। कहाँ था? त्रिपुरा में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली भारत वाणिज्य बैंक जिनका पूर्णांक स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था डैश डैश ने स्थापित किया गया था। यह किया गया था 1911 में। कब किया गया था? 1911 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो यह था केरल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? यह किया गया 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या अभिप्राय है? ट्री यानी ट्रेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। कौन है? मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? इसमें देखना अभाज्य संख्या कौन है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन फिर कह रहा कि सभी मैथ का क्वेश्चन है ये। कह रहा कि एक त्रिभुज की भुजाएं इतना सेंटीमीटर है, इतना 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 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपली आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला रखिएगा, आसानी से वैल्यू पुट कीजिएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। राइट आंसर इसको अगर बनाएगा तो ऑप्शन ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त इतना के बराबर होता है? तो 9/20 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 10 अल्फा का मान इतना दिया गया है, 10 बीटा का मान इतना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हो जाएगा 135 डिग्री। ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि एक्स और वाई का मान दिया गया और कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आसानी से बना लीजिएगा, बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? यह संबंधित है तैराकी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक
महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डैश डैश हो सकती है। इसमें एक गांव या गांव का समूह हो सकता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो राज्य के राज्यपाल के पास होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? इसमें धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो बैंकिंग। क्या हो जाएगा? बैंकिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डिवमिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? तो 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। ये हो जाएगा बंगाल कम्युनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? इसमें सार्क का सदस्य इसमें ईरान नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तसोगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यह की गई थी 1955 में। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना डैश डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई तो केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। ये हो जाएगा यूएसआर। क्या हो जाएगा? यूएसएसआर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? यह हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? दीफू। कौन है? दीफू। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध में निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया था? यह बनाया गया था दामोदर नदी। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा। क्लाइड टॉमबर्ग ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमेट नमचा बरवा गुरला मंधाता निम्नलिखित में से किसके नाम है? यह हिमालय के पर्वतीय चोटी का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो जो कि है अर्जेंटीना की मुद्रा है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? यह संबंधित है दिव्यांगजन से। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? यह अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 34 के तहत। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? 301 को प्रभावित किया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मानित किया गया है राजे सुब्रमण्यम को। किसे? राजे सुब्रमण्यम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकुमार राव ने। किसने जीता है? राजकुमार राव ने। अगला क्वेश्चन है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीती है? चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। किसने? चेन्नई सुपर किंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एशिया हाथियों की आबादी और जनसंख्यिकी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है कि द
द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज जेनर। क्या हो जाएगा? जनरल। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट यूज फीचर एज ग्राफिक्स एंड इमेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। करा कि शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें ऑफ प्रीपोजिशन का इसमें प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब बस एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाता है, तो इसका कारण क्या है? कि गति का जड़त्व। इसमें क्या होता है? गति का जड़त्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? यह बनाता है नाइक्रोम का। किससे बना होता है? नाइक्रोम से, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। किसके? रैखिक ग्राफ के रूप में है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश डैश समूह द्वारा अलग होता है, तो यह मेथिलीन के द्वारा अलग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तार समतक का संपादन किया गया। अगेन है, किसने? अगेन है। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्शा एक शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है यौगिक शब्द नहीं है? यौगिक नहीं, इसमें कमल जो हो ये यौगिक नहीं है। अगला है कि मोर शब्द है। मोर जो कि है तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। तो ये रहा हम लोग का सेट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस सेट को नहीं लगा है तो जाकर फटाफट लगा लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी सेट हैं और सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डाले गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम अगस्त में आने वाला है बिहार पुलिस के लिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेली आप लोग सेट में जुड़िए। और वॉल्यूम 1 का भी बहुत सारे सेट करा दिए हैं, लगभग उसमें भी 3-4 सेट करा दिए हैं, तो उसको भी नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डाले गए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट देखेंगे। और आप लोग डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे डेली जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जो इसको एग्ज़ाम निकालना है वो डेली सेट में जुड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेगा। और इसका पीडीएफ भी देंगे, तो पीडीएफ कहाँ से लेंगे? तो पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ से यही फ़ायदा होगा कि आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा और एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ में आंसर भी डाल दिए हैं। एक बार पीडीएफ देखिए और क्वेश्चन पढ़ते चल जाइए, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, आप लोग पढ़िएगा 100 क्वेश्चन, आसानी से वो आंसर भी याद होता चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग डेली आप लोग रिवीजन करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगले सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और बहुत सारे पीछे जो बुक है नए बुक आए थे, उसका भी प्रैक्टिस सेट डिटेल्स में कराए हैं, तो इसको भी नहीं देखे हैं तो जाकर फटाफट देख लीजिए। सभी सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप लोग जाकर देखिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।